नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये निकाह की मजलिस है और निकाह की मजलिस के अंदर निकाह के खुतबे में जो आयतें पढ़ी जाती है इसमें अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमें एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे। वो चीज़ क्या है कि तक़वा, कि ईमान वालों अपनी ज़िंदगी में तक़वा का एहतिमाम करना। तक़वा क्या चीज़ है? अगर शॉर्ट लफ्ज़ में कहा जावे तो अल्लाह के डर का नाम है, कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जावे, अल्लाह का खौफ आ जावे, अल्लाह की खशियत आ जावे, कि अल्लाह के तक़वे के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, अल्लाह के डर के साथ ज़िंदगी गुजरेगी, तो फिर जो है हमारी ज़िंदगी का ब्रेक कहीं भी फेल नहीं होगा। आज जो है सबसे ज़्यादा हमारा ये जो निकाह वाला माशरा है या जब निकाह का मौका आता है, इन दोनों चीज़ों में हमारा माशरा बिल्कुल ब्रेक फेल हो चुका है। चाहे वो मंगनी का मौका हो, चाहे वो शादी का मौका हो या शादी के बाद की ज़िंदगी हो, इन तमाम चीज़ों में हमारा माशरा बेलगाम होता जा रहा है। जहाँ तक देखा जावे तो लोग एक बात ज़बान पर लाते हैं आम तौर पर कि रॉन्ग साइड चलना और ऊपर से दादागिरी करना। ये दो चीज़ें हमारी खासियत बन गई कि हम उन कहना रुकुन, और कौन कहेगा, क्यों कहेगा? अरे दोस्त, बताने वाले शरीयत बताएंगे, बताने वाले तुझे अल्लाह याद दिलाएंगे और बताने वाले तुझे आखिरत याद दिलाएंगे। अगर तो आखिरत को भूल रहा है, अल्लाह को औरंग रहा है, तो ये तेरी अपनी भूल है, दूसरी किसी की नहीं है। अब इनमें से चंद बातें मैं कुछ आम जो हो रही है उनके मुताल्लिक अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि ये मजमा इसी का है और इस मजमे का हक़ बनता है कि उसके सामने शरीयत रखी जावे। हमारा भी हक़ बनता है हम बताएं, हम ना बताएं तो मुजरिम है और आप ना सुने तो मुजरिम है। हम दोनों मुजरिम बनेंगे। अगर हम दोनों मुजरिम बनना नहीं चाहते तो मैं बताऊं, आज सुने और हम दोनों अमल कर लेवे ताकि हम तमाम की आखिरत बन जावे। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आमतौर पर बहुत पॉइंट लिए गुज़िश्ता निकाह के मौके पर, लेकिन इस मौके पर एक पॉइंट ख़ास कर कि हमारे यहाँ निकाह के मौके पर एक चीज़ होती है जो शादी से पहले होती है। निकाह में दूल्हा मस्जिद में आए उससे पहले, वो एक दिन पहले क्या देखिए मेहंदी पारने जाते हैं। अरे भाई, अच्छे खासे भले आदमी मर्द को आप औरत बना रहे हैं और पता नहीं ये औरत भी निकाह करने वाली या वो निकाह करने वाली की माँ और निकाह करने वाली का बाप, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि अपने दामाद का हाथ और अपने जमाई का हाथ दूसरी पराई औरतों के हाथ में देते हैं। और वो औरत भी शादी के बाद ये पन्ने मौलसाब लागी गया, तो भूल तो तेरी थी, तूने दूसरी औरतों को भेजा था, पहले तेरे हाथ में आने से पहले उसका हाथ दूसरी औरत के हाथ में गया है, तो ये तेरा कहाँ से होगा? तूने तो दूसरी को दे दिया था पहले से ही। वो दूसरी औरत जो नामहरम है, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, नहीं दे सकते। अगर वो आती भी है तो भाई आप बोल दो आपको पैसे कितने चाहिए, आप पैसे ले लो, लेकिन ये मत करो। मैंने पहले भी कहा था कि जब निकाह पर के दूल्हा घर पे जाता है तो दरवाजे रोकते हैं कि पहला पैसा, तो भाई भीख मांगने के लिए ये वक्त नहीं है, और वक्त मांग लेना यार। कभी मौका होता है साफ साफ सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए जो चीज़ शरीयत में नहीं है, तो ये मेहंदी को हम क्या कहेंगे, आप सोच सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ये हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ और दुख के साथ कह रहा हूँ, अभी हम 2-3 मामलों में ऐसे पड़े, शादी से पहले ही गड़बड़ हो गई। अब वो गड़बड़ को मिटाने में बेचारे वो मेरे साथ जो मुफ्ती साहब आए थे वो सो रहे थे, झोंके लगा रहे थे। वो मामला पताया और पता के घर पर पहुँचे तक के नंग आलवा से, और जब नंग देने आए, चलो वहाँ भी संभाल लिया, बाहर निकले तो पूरा टोला। तो क्या कर रहा है, हम मेहंदी पार रहे हैं। वो मेरे साथ जो मुफ्ती साहब थे, मैंने कहा क्या हो रहा है, और बजे कितने थे पता है आपको? रात के 12:45 बजा था, रात का 12:45 बज रहा है। अब इसको कहेंगे नहीं, कहाँ जा रहा है और कंट्रोल कौन करेगा?
मोहल्ले के इमाम साहब करेंगे, मस्जिद के मुफ्ती साहब करेंगे, कौन करेगा? अरे वो लड़की का बाप करेगा, लड़के का बाप करेगा। औरतों पर सारे मामले नहीं डाले जाते। मैं कहूँगा मैं भी मुजरिम, आप भी मुजरिम, हम तमाम ने सारे मसले औरतों के हवाले कर दिए। कोई ज़रूरत नहीं है औरतों के सुपुर्द करने की, कोई हम गुलाम नहीं है। जहाँ शरीयत की बात आएगी, अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, औरतों को ऊपर मर्दों को रखा है, वहाँ हम रोक लेंगे। और ये रोक हम लगाएंगे, कोई और नहीं लगा सकता। हम लगाएंगे तो ये लग जाएगी। इसलिए एक ब्रेक फेल तो ये है, इसलिए इस रस्म को हम ख़त्म कर देवे। और मैं तो कहता हूँ अपने जवानों से जो निकाह करने वाले हैं, बोल दो ए भाई मैं मेहंदी के लिए हाथ देने वाला भी नहीं हूँ, मेहंदी का पैसा भी देने वाला नहीं हूँ। आप आ सकते हैं तो आए, बाटली पिए और चले जावे, कोई आपको रोक टोक नहीं है। न मेहंदी के पैसे मिलेंगे, न मेहंदी हाथ में लगाने दी जाएगी। आप रोक लो, निकाह करने वाले आप हो, इमाम साहब नहीं है, आप हो। और इसको रोकने के बाद हम आगे चले तो भाई जो है निकाह के बाद एक चीज़ बहुत अब होती नज़र आ रही है। बहुत सी रस्मों पर मैंने पहले भी बात कर ली थी, लेकिन अब एक चीज़ छूट जा रही है, इसी को दोहरा लेवे। ये भाई निकाह के बाद आम तौर पर चंद दिनों में ये मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने निकाह को जो है अमन का, राहत का, बरकत का ज़रिया बनाया था, लेकिन उसी निकाह के अंदर हमने रस्में दाखिल कर दी, इसी निकाह में हमने खुराफात दाखिल कर दिए। अब उसके बाद जो होता है वो अल्लाह ही जानता है। और मैं आपको कहूँ तो शॉर्ट लफ्ज़ों में हमारा माशरा निकाह के बाद पहले जो है झगड़ों की दुकान थी, अब तो झगड़ों की वखाड़ हो गई। पूरे झगड़े, कितने झगड़े करते हैं दो, अभी 3 दिन नहीं हुआ और झगड़ा। और कौन करता है? कौन करता है? दूल्हे दुल्हन नहीं है, ये दूसरे को चक्कर। और माँ बाप दूल्हों के हैं और माँ बाप दुल्हन के हैं। अरे यार आप बड़े बूढ़े हो चुके हो, आपकी ज़िंदगी आपने पूरी कर ली, क्यों इन जवानों की ज़िंदगियों पर लात मारते हो? भाई इनको ज़िंदगी गुजारने दो, इनके अपने शौक़ है। भाई दूल्हा शादी क्यों करता है? उसके अपने शौक़ है। दुल्हन शादी क्यों करती है? उसके अपने शौक़ है। इन दोनों के शौक़ में आग लगाने वाला अगर कोई है तो वो दुल्हन के माँ बाप या दूल्हे के माँ बाप है। अगर बेचारा दूल्हा कुछ बोले तो क्या तू खाखू न થઈ ગયો છું, अगर कुछ बोले तो बीवी तोहमत लगाएगी कि તમે તમાર માના છો, और माँ तोहमत लगाएगी तो तार बाड़ी न થઈ ગયો, तू तार खाखू न। कोई बोले यार तुम लोग जिंदगी गुजार चुके हो अपनी, क्यों बीच में जाते हो? इनके गुजारने दो, इनको अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ लेने दो। निकाह खुशी का नाम है और ये दोनों खुशी से रहेंगे तो जिना से बचेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जिना हमारे यहाँ खूब फैल रहा है, इस पर लगाम एक चीज़ से हो सकती है कि इनको सुकून से ज़िंदगी गुजारने दे। मत लगाए छोटी छोटी बातों में आग। अगर लड़की को नहीं बनाना आता खाना, आप सिखा दो, माँ बन जाओ क्या बुरा होगा, बाप बन जाओ क्या बुरा होगा। और अगर दूल्हे ने जबान चला दिया, कुछ हो गया, आप बाप हो, थोड़ा सख्ती से समझा दो, बाकी मामला पूरा करूं, इनको जिना तक मत पहुंचाओ। ये हमारा माशरा उसी वक्त जिना से साफ होगा जब हम निकाह पर कंट्रोल कर लेंगे और निकाह वाली जिंदगी पर कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए जो माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके केस हैं, चाहे कोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो, मैं हाथ जोड़कर इनसे कहता हूं आप बीच में मत आओ, इन दोनों को छोड़ दो कि बेटा तुम्हारी जिंदगी है, तुम दोनों संभालो। और इनको समझा कर बेटो, बेटा थोड़ा चुप रहेगी, जबान संभाल लेगी तो तू छोटी नहीं हो जाएगी, बेटा 2 काम कर लेगी तू छोटी नहीं हो जाएगी। और अपने बच्चे को समझाए, बेटा तुझे उन्होंने बेटी दी है, ये इनका एहसान है। कोई माँ अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, उसने अपनी बेटी की मोहब्बत को तेरे लिए छोड़ा है। बेटा उसकी बेटी को लाया है, कदर कर और कदर के साथ रख, उसके भी शौक है, उसके शौक पूरे कर। अब यहाँ और आगे चले तो ये झगड़े क्यों होते हैं वो भी सुनते जावे, क्योंकि ये जवान मजमा बैठा है और इन जवान मजमे के सामने बात है तो कह दूं भाई मेरा जो जवान शादी कर चुका है, हम उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे भाई आप घर में जल्दी चले जाओ, आप घर में जल्दी चले जाओ, बाहर मत रहो। आपने शादी की है, एक बीवी को घर पे लाए हो, किसी की बच्ची को घर पे लाए हो, उसको वक्त दो। वो जानवर नहीं है, आज की बकरी भी जो पालते हैं उनसे पूछो, वो भी वक्त मांगती है।
ये इंसान है, इसे वक्त चाहिए। मैं अपने जवानों से कहूँगा, सर्कल मुसलमानों में नहीं था, न आज है न कल है ही नहीं। इस्लाम ने सर्कल नहीं बताया, इस्लाम ने चौकरी नहीं बताई, इस्लाम ने कोई ठिकाने नहीं बताए। 3 जगह हैं जहाँ मर्द नज़र आएगा, या तो मस्जिद में नज़र आएगा, या वो अपने कारोबार में नज़र आएगा, या वो अपने घर में नज़र आएगा। चौथी जगह कोई है ही नहीं। ये चौथी जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शरीयत के दुश्मनों ने लगाई है, और वो चौथी जगह वहाँ से आई है, मुसलमानों की नहीं है, इस्लाम की नहीं है। इसलिए एक पॉइंट तो ये करें कि आप घर पे जल्दी चले जाए और घर पे जाकर अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें करें। आप हदीस में पढ़ेंगे कि रात में बात करना मना है, ला समूरत बादल इशा, इशा की नमाज के बाद कोई सरगोशी नहीं है, कोई बात नहीं है। चंद चीज़ों की इजाज़त है, इसमें अगर कोई दीन सीखना चाहे तो उसकी इजाज़त है। और दूसरे नंबर पर जिसकी इजाज़त है वो मियाँ और बीवी को इजाज़त है कि वो बातें करे। बाकी बातें करना ये मना है शरीरों से, ये जो है शरीयत इसको पसंद करती नहीं है। जल्दी सो, जल्दी उठो, रात में 3 बजे तक जागना ये मना है। रात में जल्दी सोएं, 3 बजे उठना चाहिए। जब उठने का वक्त है उस वक्त ये कौम सो रही है, और जब सोने का वक्त है उस वक्त जाग रही है, तो फिर ये कौम कहाँ से तरक्की करेगी। तरक्की करने वाली कौमें रात को जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, वो कौमें तरक्की करती है। दूसरे नंबर की चीज़, झगड़ा इसलिए होता है कि जो है बड़ा मोबाइल लड़की के भी हाथ में, लड़के के भी हाथ में। एक घर के अंदर 8 आदमी हैं, 2 बहनें बैठी है, 2 बच्चे बैठे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 2 नवासे पोतड़े हैं, सब बैठे, सब फोन पर एक दूसरे को पूछ रहे खैरियत है। भाई सामने बैठो, एक दूसरे से पूछ लो ना, वही क्या ज़रूरत है फ़ोन पे पूछने की। फ़ोन पे बातें कर रहे हैं यार, सामने बैठे, ये छोड़ दें। इस बला ने, मैं आपसे आज जोर कर अर्ज कर रहा हूँ, ये मोबाइल की बला ने एक बाप से अपना बेटा छीन लिया, एक माँ से अपनी बेटी छीन ली, एक बीवी से उसका शौहर छीन लिया, एक शौहर से उसकी बीवी छीन ली, और जो है माँ बाप से उनके बच्चे छीन लिए। बेटा बाप की खिदमत करने की फुर्सत नहीं है, और पौराट फाड़ रहा है फ़ोनों पर दूसरे के साथ कि हमारू दिल कई जोयू से रेवा दे में बेहतर पाक। अगर जुआ तो તમે જોઈ લો कि तुम माँ बाप की लिए खिदमत करो। माँ घर में जन्नत पड़ी है और रोड पे ढूंढने निकला है, अरे भाई इसकी खिदमत कर, ये तुझे जन्नत तक पहुंचा देगी। तेरा बाप उसे सहारे की जरूरत है और तू बाहर ये कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। फोन को ताला लगावे, मैं मना नहीं करता हूँ और न ये कहता हूँ कि नाजायज़ है, जायज़ है, लेकिन इस्तेमाल सही सीखें। हमारा ये जवान तबका और ये बूढ़ा तबका है, वो भी इतने मोबाइल के शौकीन हो गए कि हमारा असर हमारे बच्चों पर पड़ गया। अब हमारे बच्चा भी अगर रो रहा हो ना तो पैसों से भी चुप नहीं होता है, उसको मोबाइल ही देना पड़ता है, और वो भी वही कार्टून निकाल के दो, वो कार्टून निकाल के उसके हाथ में देंगे। पूरी जिंदगी कार्टून देखा है, अब बड़ा होगा तो बाप को कार्टून समझ के थप्पड़ मारेगा, तूने दिखाया था तो तू कार्टून बनाने। इसलिए भाई संभलने की ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों पर लगाम दे। ये दोनों चीज़ें हैं। फिर मैं दोहरा लूँ अपनी बातों को, बस अब उसी पर ख़त्म करूँ क्योंकि खाना भी बाकी होगा। अब कहेंगे ये कहाँ चिपका है, उठता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, इसलिए अब छोड़ देवे, लेकिन अपना सबक दोहराते जावे ताकि शरीयत हमें याद रहे। पहले नंबर पर जो पॉइंट लिया गया था वो यही था कि भाई माँ बाप अगर है दूल्हा दुल्हन के तो हम उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं, भाई आपने अपने शौक़ पूरे कर लिए, आप अपने बच्चों को उनके शौक़ पूरे करने दो। इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनको गुजारने दो, बीच में मत आओ। और जो लड़का लड़की है, हम लड़के से भी कहेंगे कि भाई आप जल्दी घर में जाएं, बीवी के साथ वक्त दें, उनसे बातें करें मोहब्बत की। यही आपका असल सरमाया है और ये आपकी नस्ल की माँ है। इसके साथ आप वक्त दोगे, आपकी नस्ल के साथ वक्त देना आसान होगा। दूसरे नंबर पर भाई घर में रहवे और मोबाइल के साथ नहीं, मोबाइल बंद करके रख दे, उसको कहीं फेंक देवे और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारे, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे, ताकि ये सारी शिकायतें जो आ रही हैं ना, हमारा जवान कहता है मुफ्ती साहब यहाँ से मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अगर आप घर पे वक्त दोगे तो वो बाज़ार में वक्त देना बंद कर देगी। ये मेरा लफ्ज़ सुन लो, उनको गालियाँ मत दो, अपने को भी दो कि भाई वो बाज़ार में वक्त देना बंद कर देगी जब तुम घर में वक्त देना शुरू कर दोगे। वो कहीं नहीं जाएगी, आप वक्त दो घर में, वो बाज़ार नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है।
कि आप घर में वक्त देना शुरू कर दो, इंशाल्लाह वो बाज़ार जाना बंद कर देगी। तो मोबाइल घर में जावे तो साइड पर रख देवे, और उसके साथ साथ भाई आम तौर पर कोशिश ये करें कि भाई ये डूले है वो तय कर ले कि इंशाल्लाह आज के बाद हम कभी मेहंदी नहीं लगाएंगे। जिन्होंने निकाह पढ़ लिया उनसे मैं नहीं कहता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे कह रहा हूँ कि आप इसका ख्याल करें, और जो माँ बाप है वो भी ख्याल करें कि भाई इस रस्म के लिए खुद ही तय कर ले कि भाई हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। और कोशिश ये करें जितने बैठे हैं उनसे भी कहेंगे, लड़की वाले हो तो भी और लड़के वाले हो तो भी। अब मैं कहूँ कि मेरा जवान अब जो है बहुत ज़्यादा जल्दी लोग बालिग हो रहे हैं, हमारा माशरा बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है, बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसे बाप बैठे हो जिनकी लड़कियां या लड़के उम्र को पहुंच गए हो, शादियां कर देवे ताकि हमारा बच्चा जिना में न पड़े। अगर ये माशरा जिना से नहीं बचेगा तो फिर इसे आसमानी आफतों से कोई नहीं बचा सकता। आज जब जिना आम होगा माशरे में, जवान लोग मरेंगे, जिना आम होगा, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आएगी। इन तमाम से अगर हम अपने आप को, अपने माशरे को बचाना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि इंशाअल्लाह जो है हम इन चीज़ों पर पाबंदी भी करेंगे और इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन वला तजअलना खासिरीन वला तजअलना खासिरीन। रब्बे करीम बेशक हम गुनहगार है, ख़ताकार है, मुजरिम है। रब्बे करीम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। रब्बे करीम ये जो मामला हुआ है अल्लाह इनको कबूल फरमा लीजिए। इन दोनों निकाहों में बेहद बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे लिए भी, हमारे माशरे के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह इन दोनों निकाहों में आपस में जोड़ नसीब फरमा दीजिए। दोनों ख़ानदानों में आपस के अंदर उल्फत और मवद्दत कायम फरमा दीजिए। अल्लाह आपसी तोड़ से, इंतिशार से और आपसी खलफशार से और आपस के झगड़ों से इन दोनों ख़ानदानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह यहाँ आने वाले मजमे की जो जो तमन्नाएँ हैं अल्लाह आफ़ियत के साथ उनको पूरी फरमा दीजिए, जायज़ रास्ते से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा की पूरी हिफाजत फरमा लीजिए। रब्बे करीम आपके नेक बंदों ने जितनी खैर की लाइन से दुआएं मांगी है और जितनी मौतों को उन्होंने मांगा है हम भी मांगते हैं, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा दीजिए। और जिन शुरूर और आफात और मुसीबतों और बलाओं से और जिन मौतों से उन्होंने पनाह चाहिए हैं हम भी पनाह चाहते हैं, हमें और पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को माज़ा अपने फजल व करम से और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ैल में और आपके नेक बंदों और बंदियों के सदक़े तुफ़ैल में और आपके मुबारक अस्माए हुस्ना के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा लीजिए, कबूल और मंजूर फरमा लीजिए, कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक।